मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे होने पर अभ्युदय मध्य प्रदेश थीम के तहत जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जनजातीय कार्य विभाग ने अपने 2 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जहां भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मंत्री कुंवर विजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 वर्षों की उपलब्धियों और आने वाले 3 वर्षों की कार्य योजनाओं का विवरण दिया। 77 ग्राम इसमें सम्मिलित किए हैं और वहाँ का 3 साल का पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है कि इनमें क्या क्या लाभान्वित परिवारों को लाभ मिलना चाहिए। और इसका केवल एक ही आधार दिया था हमने कि जिन गांवों में, जिन मोहल्लों में 50% से ज़्यादा हमारे एसटी वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ हम विकास कर पाएंगे। एक मोटा मोटा मापदंड तय कर दिया, नहीं तो फिर इसके नाम पे फिर दूसरे मोहल्लों में भी विकास शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमने मापदंड तय किए हैं कि जहाँ भी किसी मोहल्ले में या किसी गांव में 50% से ज़्यादा आदिवासी वर्ग के बंधु रहते हैं, वहाँ पे हम लोग विकास करेंगे। ये 5 वर्ष के लिए अभियान की शुरुआत करी है प्रधानमंत्री जी ने, और 2024 से 2029 तक ये अभियान हमारा चलेगा। भारत सरकार के द्वारा इसमें 80,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया संपूर्ण देश में अभी खर्च हुआ है। ऐसे अनेक गतिविधियां मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ, इसी के साथ आपको ये भी दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी में आसानी हो जाएगा। नवीन छात्रावास के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र ये भी हम लोगों ने डेवलप किए हैं, और ट्राइबल संस्कृति और संरक्षण केंद्र, क्योंकि आदिवासियों का जो जीवन है वो उनके कल्चर, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उनके संस्कार, बोली भाषा और उनकी पहचान, उससे उनका जीवन बहुत ज़्यादा मिला जुला रहता है। इसलिए उनके सांस्कृतिक केंद्रों के लिए भी हमने, चाहे जबलपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे भोपाल हो, और छोटे छोटे केंद्रों के रूप में भी हमने धार और एक शिवपुरी है ना, श्योपुर और छिंदवाड़ा में यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा कार्यक्रम जो ट्राइबल डिपार्टमेंट शुरू किया है, वो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उनके आदि कर्मयोगी अभियान। इसमें 41 जिलों के 249 विकास खंडों के 14,040 ग्राम सम्मिलित हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया है। उसी तरह आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भीली भाषा का एआई टूल्स आदिवाणी का निर्माण किया जा रहा है। बाकी जितनी जनजातीय कलाओं को जीआई टैग, अगर जीआई टैग नहीं होता था तो उनको पेमेंट कम मिलता था, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कलाकृतियाँ हों, क्योंकि जीआई टैग से एथेंटिक वो नहीं मिलता था, इसलिए पेमेंट कम मिलता था। अब ये पहली बार जीआई टैग, और जोधाबाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ऐसे अनेक चित्रकला हैं, पिथौरा है, गुड़िया है, गोंड जनजातीय वाद्य यंत्र हैं, चिकोरा है, मुखौटा है, शिल्प आर्ट, इन सबको भी जीआई टैग मिल गया और कुछ के निर्माणाधीन है। उसी तरह पीबीटी आहार योजना, जो हमारे गरीब, अत्यंत गरीब तबके की आदिवासी शहरिया बेगा और भारियाँ हैं, उनकी माताओं को 15 जिलों के 3 पिछड़ी जनजाति बंधुओं को 1,500 रुपये प्रति माह आहार योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और जिसमें वित्तीय वर्ष 2 साल में जो 24-25 में 2,18,322 हितग्राहियों को 415 करोड़, और 2025-26 में 21,803 में 297 करोड़ पोषण आहार राशि दी गई। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत भी इसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, आपको डिटेल मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अभिनव नवाचार के प्रयोग हों, उसका भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं।
इस नवाचार में हमने एक शुरू किया अभी शालिनी ऐप। कई बार हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो हमारे बेटा बेटी ये पूछते थे, हमें जानकारी नहीं मिलती आपके डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं। अगर हमें विदेश पढ़ना है, अगर हमें कोई शिष्यवृत्ति छात्रवृत्ति चाहिए, या हमें कोई दिल्ली में जाके IAS की तैयारी करना है, तो हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ आवेदन करें। और इसलिए पहली बार शालिनी ऐप एक हमने लॉन्च किया है, और वो गूगल में है, अभी एप्पल में भी बहुत जल्दी भी आ जाए। एप्पल बहुत सारी जानकारी लेता है, इसलिए 1 महीने बाद एप्पल में आएगा, लेकिन अभी गूगल में है। आप चाहें तो अपने उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। शालिनी एक आदिवासी लड़की का नाम है। शालिनी वो लड़की है जो मंडला जिले के रहने वाली आदिवासी है, जिसने मुझे कहा था कि सर हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, हमें जानकारी नहीं मिलती और हम लाभ नहीं ले पाते। उसके टोकने के बाद 1 साल के अंदर हमने अभी 15 नवंबर को उसी के हाथों से, मुख्यमंत्री के हाथों से और उस शालिनी बेटी के हाथों से ही शालिनी ऐप का लॉन्च कराया। मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान में इस डिपार्टमेंट का एक ही ऐप होगा। एक साथ बहुत सारे लोग उससे जानकारी मिल सकते हैं। आप भी अपना उसका उपयोग करके देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले हमारे बच्चों के हित में ये ऐप है। हर मोबाइल में उसको पूरी जानकारी मिलेगी। वन अधिकार के संबंध में और पैसा एक्ट, इस सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, और अभी आपको जानकारी है कि कम से कम जिसको पट्टा चाहिए उस आदिवासी को 2 प्रूफ देना पड़ते हैं, जब जाकर के उसका पट्टा मंजूर होता है। एक पट्टा जो पुराने सीनियर लोग हैं उनके जो मीटिंग्स होती है या गांव की चौपाल होती है, वो भी मान्यता है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि हमें नहीं मिल पा रहा, हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो 13/12/2005 की जो सैटेलाइट इमेजरी है, क्योंकि 13/12/2005 वो डेट है जिस दिन उनका अधिकार भारत सरकार ने और MP गवर्नमेंट ने मान्य किया। सैटेलाइट पब्लिक डोमेन में वो जानकारी है, और वो फ्री मध्य प्रदेश पहले दूसरे राज्यों में है। जो अगर आपको सैटेलाइट इमेजरी की आपका अधिकार, आपका कब्जा 13/12/2005 को उस जमीन पर है या नहीं, उसकी पूरी सैटेलाइट इमेजरी मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को फ्री उपलब्ध कराएगी, ताकि उसकी इमेजरी के साथ आप अपना आवेदन वन विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट अपने पट्टे का अधिकार आप ले सको। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और पिछले 2-4 महीने में ही उन्होंने मुझसे घोषणा कराई थी, और अभी 24 करोड़ रुपये अपन दे रहे हैं। ये हमें खरीदना पड़ रही है अमेरिका से, तो हम लोग खरीद करके आदिवासी बंधुओं को फ्री में उपलब्ध कराएंगे। बड़ा काम है। और आने वाले जो 3 वर्ष है उसका भी हमने हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि CM राइज स्कूल डिपार्टमेंट का एक छोटा भाग मेरे पास है, और 88 डिपार्टमेंट की स्कूल शिक्षा विभाग हम देखते हैं। सब में संदीपनी विद्यालय आपने देखे हैं सबने, वैसे ही हमारे 88 ब्लॉक हैं, और 88 ब्लॉकों में हमारे अच्छे संदीपनी स्कूल चलेंगे। उसी तरह भारत सरकार के मदद से जहाँ 500-550 बच्चे रहते हैं 6वीं से 12वीं तक, जस्ट लाइक सेंट्रल स्कूल एकलव्य विद्यालय, ये भी 88 हम लोग चालू करेंगे। कुछ विकास खंडों में रह गए। जो कन्या शिक्षा परिसर थी, जहाँ पर 6वीं से 12वीं तक केवल हमारी बहनें पढ़ाई करती हैं, और 500 से 600 बहनें एक स्कूल में पढ़ती हैं। रहने खाने और मास्टर की सुविधा कंपाउंड के अंदर होती है। अभी हमारे यहाँ 50-60 वर्किंग है, और आने वाले 3 सालों में हर आदिवासी ब्लॉक में एक कन्या शिक्षा परिसर लगभग 50 करोड़ का एक होगा, वो हम कर देंगे। उसी तरह आदर्श बालक छात्रावास, ये लड़कियों का था, ये लड़कों का है। ये भी 88 ब्लॉकों में हम लोग आने वाले 3 साल में कंप्लीट कर देंगे। प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में JEE, नीट आदि की तैयारी के लिए कोचिंग की तैयारी की विस्तार किया जाएगा। जनजातीय नायकों को वार्षिक कैलेंडर, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि देश की आज़ादी में हमारे जनजातीय नायकों का भी बड़ा योगदान था, लेकिन देश की आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने कहीं ना कहीं भूल चूक की, और जो स्थान
देश की आज़ादी में जनजातीय नायकों को मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ वो नहीं मिला। चाहे भीमा नायक हों या टंट्या बील हों, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह हों, उनके डिटेल्स के बारे में आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के नामों पर हम साल में एक कैलेंडर बना रहे हैं और जनता में इनका बलिदान और इनके बारे में जानकारी मिले, उत्सव के रूप में हम मनाएं जनजातीय बंधुओं के त्यौहार। ऐसा वार्षिक कैलेंडर जिसमें 12 से 15 त्यौहार होंगे और जो मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर या दूसरे प्रदेशों के जो यहाँ जनजाति हमारे रहते हैं उनका भी किया जाएगा। जनजातीय बंधुओं के पूजा स्थल, क्योंकि गरीब तबका होता है और कई बार पूजा स्थलों की साफ सफाई और छोटा मोटा निर्माण भी नहीं करा पाता। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये पहली बार हमने बजट रखा है, अभी 2-4 करोड़ रुपए का स्टार्टिंग की है, भविष्य में और बढ़ाएंगे, कि जो आदिवासियों के श्रद्धा और पूजा स्थल हैं उनको हम कैसे साफ सफाई करके आगे बढ़ाएं। इसमें हमने इस बार कुछ बजट रखा है। और इसी तरह सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां, इसको आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 3 साल में ऐसा एक भी ब्लॉक नहीं होगा यहाँ 88 कला भवन की हम स्थापना करेंगे। इसकी कुछ लागत होगा तो ठीक है, नहीं अभी सारी सुविधाओं को देखते हुए जो हमने 2007-8 में रेडियो के माध्यम से जनता की जानकारी शुरू की थी और 2007-8 में हमने जो 12 रेडियो शुरू किए थे, वन्य रेडियो, उसको फिर से हम रिलॉन्च कर रहे हैं और 8 वन्य रेडियो हम फिर से उनकी भाषा में, उनका रेडियो, अगर कोई श्योपुर में है तो शहरिया भाषा, अगर कोई बैतूल में है, मंडला में है तो गोंडी भाषा, अगर कोई धार में या झाबुआ में है तो वहाँ भीली भिलाली भाषा, जो भी जिस एरिया में जो भाषा बोली जाती है। कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कई हमारे जैसे एरिया हैं कोरकू भाषा के, मेरे खालवा में जो रेडियो है कोरकू भाषा का, हमारे यहाँ कई ऐसी भी महिला है जो हिंदी नहीं समझती। सरकार की योजना हम कैसे समझाएंगे? हमारा ये 20-25-30 किलोमीटर का रेडियो है, वहाँ बहनें बैठेगी, वो बात करेंगे कि भाई डिलीवरी के लिए गाड़ी कैसे आती, वो हिंदी में बात करेंगी। उसको हमारी 2-3 बहनें कोरकू भाषा में, भीली भाषा में, गोंडी भाषा में, बिलाली भाषा में, शहरिया भाषा में, जहाँ जैसी होगा उसको कन्वर्ट करके 2 महिलाएं बात करेगी कि भाई चिंता मत करो, अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है, ताकि वो हमारे गांव की महिलाएं